नमस्ते सभी को। मैं लोकेश केंद्र शिक्षक केंद्रीय विद्यालय सिरुवारू। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का जो पाठ है, अध्याय हैं रक्त और हमारा शरीर, उस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। आप देखिए इन पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो पहले हम देखते हैं इसमें कठिन शब्दों के अर्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। पहला शब्द आया है यहाँ पर स्लाइड। तो स्लाइड क्या होता है? स्लाइड मीन्स खून जांच करने का एक यंत्र। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। अनीमिया एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा। प्लाज्मा शरीर में रक्त का तरल भाग। प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। बालूशाही खाने योग्य गोल मिठाई। अवतल किनारों से मोटे तथा बीच से पतले। लाभप्रद मतलब लाभदायक। ब्लड बैंक खून का बैंक। निराधार बिना आधार की। नियमित लगातार। पीठ ठोकना शाबाशी देना। अब हम देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पाठ से। पहला प्रश्न है पाठ से, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न 3 है, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। मसलन हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। तो हमें भी ये चीज़ें, ये वस्तुएं उपयोग में लानी चाहिए जिससे हम एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रश्न 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए।
इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। प्रश्न 5 है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्रश्न 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? उत्तर है, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह को रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। तो आपको भी दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए कि रक्तदान अवश्य करें। प्रश्न 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो सफेद कण, लाल कण, सफेद कण को सांस नली और लाल कण को फेफड़े। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कण पहुंचाता है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। अब हम देखने जा रहे हैं पाठ से आगे। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आपके सामने यह ऑप्शन है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज तत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, बिंबाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? ये ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। तो इसका उत्तर है डेंगू में। यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में तो डेंगू होने की संभावना रहती है। भाषा की बात आगे हम देख रहे हैं। भाषा की बात प्रश्न 1, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। उत्तर है 5 वाक्य आप देखिए किस प्रकार से बनाए गए हैं यहाँ पर। उत्तर है बनते बनते मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। पहुँचते पहुँचते स्टेशन, पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। लेते लेते मैं कार, लेते लेते रह गया। करते करते वह होमवर्क, करते करते थक गया। तो यह वाक्य बनाए थे। आगे देखते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द
दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का, बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो हम देखते हैं वाक्य। उत्तर है ठीक ठीक, एकदम सही। वह ठीक ठीक काम कर लेता है, काम कर लेता है। ठीक ठीक, एकदम सही। वह ठीक ठीक काम कर लेता है। घड़ी घड़ी, हर पल, वह घड़ी घड़ी रुपये मांगता रहता है। कहीं कहीं, कुछ जगहों पर, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे थे। घर घर, हर घर में, घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। क्या क्या, कौन सी, आज तुमने बाजार से कौन कौन सा फल लाया। अगला है प्रश्न 2। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। उत्तर हैं, हम देखते हैं इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग भी। भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं, जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। दस्तक देना, खटखटाना, रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। धावा बोलना, आक्रमण करना, यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। घर करना, अपना स्थान बनाना, रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। अगला है कुछ करने को। कुछ करने को, प्रश्न 1 है, अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित कीजिए और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। यह एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। कुछ करने को मतलब आपको क्या करना है? आपको अपने परिवार के सदस्यों को मोटिवेट करना है, कहना है कि रक्तदान करने से किसी और का बहुत भला हो सकता है, तो आपको भी रक्तदान करना चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान रहे उम्र होनी चाहिए 18 से 50 वर्ष और वह साथ ही स्वस्थ होने चाहिए। प्रश्न 2 है, शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया को ठीक ठीक समझिए। यह जो प्रश्न है आपको करना है, आपको देखना है, समझना है। अगला प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ब्लू बेबी क्या है? रक्त के जमाव की क्रिया में पिंडाणु, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था। आप बताइए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? हाँ, एनीबडी? यस, करेक्ट, 18 ईयर्स मतलब 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? क्या स्त्री का रक्त
पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो पहला यहाँ पर प्रश्न था हमारा, ब्लू बेबी क्या है? उसका उत्तर, नवजात शिशु का अगर हृदय कमजोर हो तो उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं करता। ख प्रश्न क्या था? रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु मीन्स प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? उत्तर है, रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। प्रश्न घ, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उत्तर है, रक्तदान के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। घ, कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? उत्तर है, 6 महीने बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। कितने महीने बाद? सही, 6 महीने बाद। क्या स्त्री का रक्त पुरुषों को चढ़ाया जा सकता है? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुषों को चढ़ाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 4, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः आप सभी का बहुत बहुत